हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी हेल्थ भी एकदम सुपर्ब होगी। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री टीचर हियर एट अनुभा एंड एटम्स, जिसमें मैं हूं आपकी अनुभा मैम, आप हो मेरे प्यारे एटम्स, और आप सबका मैं बहुत सारा स्वागत करती हूँ। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज मैं आज लेके आई हूँ कि आज खुश बहुत हो जाओ तुम। और खुश होने का रीजन ये है कि काफी टाइम से नीट वाले बच्चे थोड़ा नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे। मैं मान सकती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि मैं इससे पहले नीट के प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ा रही थी, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई वाज जस्ट टेकिंग माय ओन टाइम कि चीज़ों को थोड़ा फिगर आउट करते हैं, ठीक करते हैं, लेट मी बी मेंटली प्रिपेयर्ड। चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा वक्त लग रहा था, एंड फाइनली आई केम बैक विद दिस चैनल, आवर चैनल अनुभा एंड एटम्स। मैंने स्टार्ट की जर्नी, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करी थी चैनल, जस्ट 10th वालों के एग्जाम्स थे। आई वाज हैविंग सो मेनी क्वेरीज कि मैम हमारे लिए थोड़ा भला कर दो। सो आई स्टार्टेड आवर चैनल विद दैट। एग्जाम खत्म हुए 10th के, आई मीन साइंस का एग्जाम पूरा हुआ। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेरे नीट वाले बच्चे हैं जो 2024 में यानी 5 मई को नीट का एग्जाम देंगे, उनके लिए काफी अच्छा कुछ प्लान किया जाए। तो एक बहुत ही धमाकेदार प्लान आप सबके लिए रेडी है, जिसमें मैं आपकी पूरा का पूरा नीट के एग्जाम तक की बड़ी बनने के लिए तैयार हूं। और वो बड़ी क्या करेगा, वो आपको पूरा का पूरा इस जर्नी में गाइड करेगा। अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 45 डेज बाकी है। इस 45 डेज की जर्नी में आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि अब आपकी तैयारी पक्की होगी, अब आपकी तैयारी जीत की होगी। यही हमारे इस स्पेशल क्रैश कोर्स का स्लोगन है कि तैयारी जीत की। और ये मैं चाहती हूँ आप सभी के सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा कि यस, तैयारी जीत की। मैं आपको कोई फॉल्स प्रॉमिसेस करने यहाँ बिल्कुल नहीं आई हूँ कि स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखो, आपको 720 में से 700 प्लस आ जाएगा, आपको आप टॉप 10 में आ जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ही सीधी और सरल बात आपको मैं कहने आई हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप आखिर के 45 डेज में कुछ ऐसा चमत्कार कर लो जो 2 साल में आपने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, और तब कुछ हो जाएगा और आपके 700 प्लस आ जाएंगे। नहीं, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको एक गाइडेंस चाहिए, यू नीड योर टीचर सपोर्ट, यू नीड योर बडी हु कैन हेल्प यू ऑल आउट, तो वो मैं आपकी करने आई हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, बट यू नीड गाइडेंस, यू नीड प्रॉपर लेक्चर्स हेल्प। तो अगर आपने ऐसा किया तो हाँ, 670 से ज्यादा आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे साथ जानिए कि इस स्पेशल क्रैश कोर्स में जो स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से 5 में अप्रोक्सीमेटली यस 45 डेज के आसपास, कुछ एक्स्ट्रा डेज ले लिए क्योंकि वो आपके लिए भी आपको चाहिए होंगे। इस जर्नी में मैं आपके लिए क्या क्या करने वाली हूँ, कैसे आपकी मदद करूंगी, एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए, ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको हर एक क्लास के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पे भी मिलेगा, और आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करिए। आप चलिए जान लेते हैं। आई एम श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, क्योंकि अनुभा मैम आपकी एंड तक मदद करेगी, नॉट जस्ट नीट के एग्जाम तक। कैसे, चलिए जानते हैं। आई हैव द फुल प्रूफ प्लान फॉर यू, जो मैंने आपके लिए बनाया है। और इस फुल प्रूफ प्लान में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिला है कि मैंने क्या लिखा है। एज यू ऑल नो कि लास्ट सीरीज जो हम कर रहे थे, उस लास्ट प्लेटफॉर्म पे वो NCERT हाईलाइट्स थी, और उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और आपने उस सीरीज को काफी अप्रिशिएट भी किया, NCERT हाईलाइट्स। और मुझे लगता है चाहे नीट के स्टूडेंट्स हो, जेई वाले प्लीज नेग्लेक्टेड मत फील करो, मैं जेई की भी बात कर रही हूँ। NCERT सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो जेई का पेपर हुआ था वो मैंने देखा, रिसेंट जो आपके जेई नीट सारे के सारे पेपर कंपेयर करने के बाद रिजल्ट ये आता है, चाहे जेई मेंस हो चाहे वो नीट हो, आपकी NCERT आपके लिए भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, सब है। ठीक है, वो आपके लिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक होनी चाहिए। और उस NCERT की लाइंस को एक्सट्रैक्ट करके सवाल बनाए गए हैं। तो अगर आपने NCERT को ढंग से पढ़ लिया, उन लाइंस का मतलब समझ लिया, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हाईलाइट भी करा दूंगी, तो फिर कुछ नहीं बाकी रहेगा। तो आपकी जर्नी में आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा। तो मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कराया था, बहुत ही
अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया था। आई होप आपको उसी तरीके से लगा हो। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि मेरा मानना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा रेलेवेंस रखती है व्हेन इट कम्स टू एनसीईआरटी। ठीक है, डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री का भी है, बट अगर मैं वेटेज के हिसाब से देखूं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक टॉप पे आता है और उसको डिटेल से पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट न्यूमेरिकल्स, जिसकी लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ शायद लाइन बाय लाइन अगर आप ना भी करो तो भी चल जाएगा, बट आई विल मेक श्योर कि हम इसको कंटिन्यू करें। तो अगला चैप्टर कौन सा आएगा, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे, तो जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स से स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे। अगर आप फ्रेशर है, अभी आप 12th में हुए ही हैं, अगले साल नीट देंगे या जेईई देंगे तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही डेप्थ में जाके बहुत ही बेसिक तरीके से समझाती हूँ। आई विल मेक श्योर आपको समझ आ जाए, बट लास्ट के 2 वीडियोस जरूर देख लेना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसे नहीं कर सकते इसको स्किप करके यहां से पढ़ लें। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो एटलीस्ट जीओसी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कौन से चैनल पे मिलेगा, आई एम श्योर आपको पता है कि कौन से लास्ट प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाती थी। ठीक है, तो एनसीईआरटी हाईलाइट डन टनाडन। मैम का प्रॉमिस है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक और पूरा का पूरा आपका जो इनऑर्गेनिक है सबसे पहले हम इसको कवर कर लेंगे, लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ये भी आपको बताऊंगी कि कहां कहां से सवाल आया है, कि एनसीईआरटी की इस लाइन से नीट में सवाल आया कि नहीं आया और किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। उसके साथ जैसे ही कोई चैप्टर पूरा होगा हम उसके 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉप क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। ठीक है, टॉप क्वेश्चंस कि ये मैंने बार बार देखे, घुमा फिरा के यही सवाल इस चैप्टर से नीट में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये सवाल प्रिपेयर कर लिए तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो चैप्टर डन, उसके बाद क्वेश्चंस डन, आपका जो तैयारी है वो भी डन हो जाएगी। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहाँ पे कमी उनको महसूस होती है कि मैम हमें आता है सब, हम कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड भी हैं, बट फिर भी हमें डर बहुत लगता है एग्जाम से। और उसके साथ साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं भी उसकी कल्प्रिट नहीं, मैं भी उसकी विक्टिम रह चुकी हूँ। इन व्हाट सेंस कि मुझे पेपर आता होता था एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैंने दिया, नेट का एग्जाम देते हैं लोग, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसमें मेरे को पेपर देख के लगा वाओ चलो हो जाएगा पेपर, बट जब मैं करने बैठी तो मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी। जैसे कुछ ओएमआर शीट में अपनी घबराहट की वजह से गलत गोला भर दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ सवाल की वैल्यूज में कहीं कैलकुलेशन में वैल्यू अलग ले ली, जैसे मान लो 0 को 8 पढ़ लिया या कुछ नर्वस के होने के चक्कर में वहां पे पूरे सवाल का आंसर डगमगा गया, क्लोज इनफ जो लगा सॉल्व करके लिख दिया बट वो गलत हो गया। कुछ इस वजह से गलत हुआ कि नर्वस आप इतना फील हो गए टाइम के चक्कर में, कैसे पूरा करें और इंपॉर्टेंट सवाल आपके मिस हो गए जो आपको आते भी थे। ठीक है, तो इन 45 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्या फॉलो करना है, क्या बिल्कुल फॉलो नहीं करना, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो इनके लिए भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस इन 45 डेज में इस क्रैश कोर्स में, जिसका नाम ही मैंने रखा है तैयारी जीत की, जरूर मिलेंगे। साथ में अगेन ऑल इंपॉर्टेंट टिप्स, वो टिप्स कुछ भी हो सकती है कि इस चैप्टर में से कहां से सवाल आते हैं, इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ो तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होंगे। एग्जामिनेशन हॉल से रिगार्डिंग छोटी छोटी चीजें आपको जो ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम से रिगार्डिंग जो आपको चीजें ध्यान रखनी है, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ऑल्सो। मैं आपको ऐसे स्पैम नहीं करवाऊंगी कि मैं हर एक छोटी चीज पे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, देन यू विल फील कि मैम ये क्या चल रहा है ना। बट आई विल मेक श्योर आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको परेशान ना होना पड़े, आपको ना ढूंढना पड़े, वो भी मैं आप सबको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। और उसके साथ साथ ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट लास्ट के 1 महीने में, एंड दैट इज मॉक टेस्ट। तो हम बहुत सारे मॉक टेस्ट करेंगे। मैं आपकी केमिस्ट्री की टीचर हूं तो डेफिनेटली मैं केमिस्ट्री के आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगी। प्रोवाइड कराने का मतलब है कि जब भी मेरा सेशन होगा मॉक टेस्ट का, मैं
1 घंटा मान के चल रहा है केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। आपको कुछ टाइम पढ़ने के लिए, कुछ क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट करने के लिए दिया जाता है, स्किप करने के लिए दिया जाता है, तो 3 घंटे, तो 1 घंटा मान के चलते हैं। थोड़ा ज्यादा ही हो गया वैसे, बट चलो 1 घंटा आपके लिए हम केमिस्ट्री का मान के चलेंगे कि होता है। तो जो भी मेरा मॉक टेस्ट का सेशन में रखूंगी उससे 1 घंटा पहले आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, कि अब आपके पास 1 घंटा, आप इसको पूरा करिए और जस्ट उसके बाद मेरा सेशन हो जाएगा, सो दैट यू कैन चेक ऑल्सो कि किसका आंसर क्या होगा। आप अपनी गलतियों से सीख पाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर रियली रियली गुड, क्योंकि टाइम रहते आपने सीख लिया। अगर अभी नहीं सीखे तो फिर कभी नहीं सीखे, ठीक है। तो एक काफी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए आने वाली है। बट एज आई टोल्ड यू, अगर मैं आपकी टीचर बन रही हूँ, मैं आपकी बड़ी बनने को तैयार हूं, तो मेरा काम बस इतना नहीं कि आप नीट का पेपर दो, मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद तो मेन काम शुरू होता है कि आप लोगों ने पेपर दे दिया, आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स भी हुई हो, बट हाँ, जिंदगी का नाम ही है सीखना और आगे बढ़ना। तो उसके बाद जो अगला काम क्या आता है, ये पेपर हो गया, हमें लग रहा है कि हम राउंड अबाउट इतना स्कोर करने वाले हैं, बट आगे की जर्नी क्या मैम, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। अगर कोई हमें अच्छे से गाइड कर दे तो हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाए। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल हूँ, आई एम रियली सॉरी। रीजन ये है क्योंकि एक टाइम पे मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी। ऐसा नहीं है, द थिंग इज मैंने नीट का एग्जाम ही नहीं लिखा ड्यू टू सर्टेन रीजन। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो नीट का एग्जाम दे रहे हो उनको बस इतना ना पता हो कि हाँ भाई नीट का एग्जाम होता है, उससे डॉक्टर बनते हैं और बस मुझे डॉक्टर बनना है। मैं आपकी आगे भी मदद करना चाहती हूँ, मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस चूज करने चाहिए, आपके नंबर के हिसाब से ये कॉलेज सबसे फिट बैठता है, इस नंबर में आपको ये मिलना चाहिए। अगर फिर भी स्कोर बहुत ही खराब जा रहा है तो ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है, अगर फिर भी नहीं तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वो सारे एस्पेक्ट्स पे मैं आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ, आप लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग में भी मदद करूंगी, आपको बेस्ट कॉलेजेस बताने में भी, और ड्रॉप लेने को लेके क्या विचार है वो भी सब हम मिलके डिस्कस जरूर करेंगे। तो अब बताइए, क्या ये प्लान फुल प्रूफ है? क्या आप तैयार हो नीट फोड़ने के लिए कि हाँ मैम अब ये लास्ट 45 डेज में करो या मरो की सिचुएशन आ गई है? नॉट लिटरली मरो, ओके, डोंट टेक इट लिटरली। इसका मतलब बस इतना ही कि अब अपना बेस्ट देने का टाइम आ गया। अब टाइम आ गया कि हम 14 से 15 घंटे पढ़ाई करें, बस सोने खाने नहाने इन सब का टाइम निकाल के बस आप पढ़ाई करनी है। थोड़ा मोनोटोनस हो जाए, बीच बीच में वॉक्स, थोड़ा म्यूजिक, ये सब चल सकता है, बट हाँ दिस शुड बी द मेन एम ऑफ योर लाइफ राइट नाउ, ठीक है। तो आपकी अनुभा मैम, आपकी एजे मैम आपकी बड़ी बनने के लिए तैयार है। आप तैयार हो कि हाँ मैम यस, तैयारी जीत की, नीट फोड़ेंगे? तो आपको भी यही लगता है, आपका भी यही लक्ष्य है, तो ये कमेंट जरूर करिएगा और इस जर्नी में मेरा साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका साथ देने को पूरा ठान के आई हूं और पूरी तैयारी के साथ आई हूं। तो चलिए मिलके नीट 2024 फोड़ते हैं, हमारी तैयारी जीत की। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आप मिस ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती एक भी सेशन मिस होके आपका कोई भी लॉस हो, ठीक है। तो ये वर्ड डेफिनेटली आप स्प्रेड करिए अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट दिस चैनल कि हाँ भाई ये चैनल है अभी, क्योंकि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। आई वाज टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक ऑल्सो, बहुत कुछ चल रहा होता है पीछे, अब क्या बताएं लाइफ में, बट हाँ, तो स्प्रेड द वर्ड, अपने सारे दोस्तों को जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में और उनको भी बोलिएगा चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एजी मैम के एटम्स आप हो तो हमको मिलके किसको ग्रो करना है। साथ में जो भी आपके सजेशंस हो कि हमें क्या क्या और क्या करना चाहिए इस चैनल पे जरूर बताइएगा, बिकॉज दिस चैनल इज न्यू। मिलके इसकी डायरेक्शन तय करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो आई टेक योर सजेशंस वेरी नॉट लाइटली बट वेरी सीरियसली, तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक। अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को, यूट्यूब को भी लगेगा दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट्स और उनको भी ये वीडियो सजेस्ट होगा ताकि ये चैनल और ग्रो कर सके। सो प्लीज इसमें मेरी मदद करेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी तैयारी जीत की। नीट 2024 हम फोड़ेंगे।